सावधान। ब्रेक, बदल, सब। ब्रेक, शपथ ग्रहण कार्रवाई शुरू कर। मैं परमेश्वर को साक्षी मानकर अपने धर्म से प्रण करता हूं कि मैं भारत और भारतवर्ष की सरकार जो कि संवैधानिक रूप से बनाई गई है उसका सच्चे मन से हितैषी रहूंगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपने धर्म और सच्चाई के साथ देश सेवा करता रहूंगा। इस ओजस्वी शपथ को लेने का सपना पूरा करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए रंगरूटों को लंबी, कठिन और गहन प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। भर्ती की प्रक्रिया में ढील की कोई गुंजाइश नहीं। हर जवान का चयन निर्धारित मानदंडों के आधार पर होता है। चुने गए जवानों को पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 11 प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण केंद्र का मुख्य कार्य बल में भर्ती होकर आए युवक युवतियों को एक कुशल सिपाही बनने का प्रशिक्षण देना, इनमें धर्मनिरपेक्षता की भावना भरना और इनका सर्वांगीण विकास करना है। रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र नीमच में 44 सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण बिगुलर, माली, पेंटर, ड्राइवर और फिटर को दिया जाता है। सभी खिलाड़ियों को 16 सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण केंद्र में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। सुबह बिगुल के बजते ही रंगरूटों की प्रशिक्षण की दिनचर्या की शुरुआत हो जाती है। प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थियों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाना, सभी प्रकार की कवायद सिखाना और सीआरपीएफ में जो हथियार चलन में हैं, उन सभी को चलाना और फायर करना सिखाया जाता है। जीपीएस को कार्य करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों को उन्नत प्रशिक्षण और आधुनिक हथियारों, गोला बारूद से संबंधित प्रशिक्षण के लिए 1 दिसंबर 1960 को केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रथम की स्थापना नीमच में हुई। बल का पहला प्रशिक्षण संस्थान, जिसमें सिपाहियों से लेकर सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों तक को प्रशिक्षण दिया जाता था। इस संस्थान में प्रतिवर्ष सीआरपीएफ के 5,706 कार्मिकों को लगभग 45 विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। अब इस संस्थान का नाम केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय नीमच कर दिया गया है। ये महाविद्यालय बल की एकमात्र ऐसी प्रशिक्षण संस्था है जहां पर पूरे बल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चालकों को तैयार किया जाता है।
जिसमें वाहनों को चलाना और उनके रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाता है। आम सिपाही को उच्च स्तर का मैकेनिक तथा प्रशिक्षक के रूप में तैयार करना इसी विंग का काम है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मार्शल आर्ट्स का महत्व काफी बढ़ गया है और सीआरपीएफ अपने जवानों को जूडो, कराटे आदि का प्रशिक्षण देता है। कुश्ती हो या मुक्केबाजी, इन जवानों का जवाब नहीं। मैं पवन, जल और भूमि में से जिस मार्ग से जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सारी आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें प्राण जाने का भय भी क्यों ना हो। अभी अभी सूचना मिली है कि कुछ आतंकवादी नजदीक ही छिपे हुए हैं। उच्चाधिकारियों से आवश्यक निर्देश लेने के बाद जवानों की टुकड़ी आतंकवादियों के सफाई के लिए आतंकवादियों को घेरने निकल पड़ती है। मेडिकल स्टाफ पूरे इक्विपमेंट के साथ बुनियादी ऑपरेशन के लिए आपकी परीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। बहुत ही फुर्ती से तारों से एक बाधा तैयार की जाती है ताकि भागने की कोशिश और बदहवासी में आतंकवादी उसमें उलझ जाएं। जहां आतंकवादियों के छिपने का अंदेशा है वहां से कुछ ही दूरी पर जवान पोजीशन ले लेते हैं। आतंकवादी एक मकान में नजर आते हैं। सीआरपीएफ के जवान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक जवान खिड़की से एक हथगोला अंदर फेंकता है और काम तमाम। सीआरपीएफ के सफल ऑपरेशंस में एक और सफलता जुड़ जाती है। यह है धरती का स्वर्ग कश्मीर। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सीआरपीएफ के समक्ष कई तरह की चुनौतियां हैं। यहां इन्हें घुसपैठियों, आतंकवादियों से मुकाबला करने के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इस क्षेत्र में वीआईपी मूवमेंट हो, कानून व्यवस्था या आम आदमी की सुरक्षा, ये सभी काम बल के अधिकारी और जवान मुस्तैदी से निभा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में वर्तमान में सीआरपीएफ की 77 बटालियनें यानी कुल बटालियनों का 1/3 भाग यहां तैनात है। घाटी में बल की सबसे मुश्किल और कठिन ड्यूटी रोड ओपनिंग पार्टी यानी आरओपी की है। बल के जवान रोजाना सुबह 5:30 बजे अपना राशन, पानी की बोतल, बंदूक तथा अन्य जरूरी सामान लेकर अपनी कंपनी से निकल जाते हैं। सड़क के दोनों तरफ बहुत ही बारीकी से छानबीन की जाती है। शाबाश 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 शाबाश, चलो आगे बढ़ो। शाबाश
सूर्योदय से सूर्यास्त तक बल के सिपाही सड़क के दोनों तरफ मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। इस कठिन ड्यूटी में सीआरपीएफ के लगभग 3,500 जवान लगे हैं। आरओपी लगने के साथ ही घाटी में श्रीनगर और जम्मू के बीच सेना के कॉन्वॉय तथा सामान्य आवाजाही शुरू हो जाती है। श्रीनगर का व्यस्त लाल चौक सामान्य रूप से लोगों और वाहनों की आवाजाही का श्रेय जाता है सेवा भक्ति के मूल मंत्र से लैस सीआरपीएफ के सजग जवानों की दिन रात की गश्त और चौकन्नी निगाहों को। पर्यटन के प्रमुख केंद्र प्रसिद्ध डल झील की सुरक्षा भी सीआरपीएफ के ही हवाले है। इस झील में बल की एक बटालियन और एक कंपनी का मुख्यालय भी है। बल की नौकाएं और मोटर बोट 24 घंटे इस खूबसूरत झील में गश्त लगाती हैं। कई बार शिकारों या अन्य नौकाओं को रोककर उनकी पड़ताल की जाती है। रात को सर्च लाइट्स की मदद से गश्त जारी रहती है। झील के आसपास के इलाकों में भी बल के ही जवान तैनात रहते हैं। श्रीनगर और जम्मू के बीच की जीवन रेखा मानी जाने वाली प्रसिद्ध जवाहर टनल है। इस सुरंग की सुरक्षा भी सीआरपीएफ के हवाले है। यहां आने जाने वाले वाहनों और लोगों की हर वक्त जांच की जाती है। बनिहाल जिले में आने वाली ये पहाड़ी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहाड़ियों में आतंकवादी छिप जाते हैं, लेकिन उन्हें खोजने और निकालने की जिम्मेदारी बल के जवान बखूबी निभा रहे हैं। लगभग 9,000 फुट की ऊंचाई पर बल की